इस वक्त की बड़ी खबर, भारत से लताड़ के बाद मालदीव चीन से गुहार लगा रहा है। पर्यटन घटने के खतरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच 20 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें पर्यटन, आपदा, कृषि, समुद्री व्यापार, BRI प्रोजेक्ट शामिल हैं। मोहम्मद मोइजू, जो कि चीन परस्त माने जाते हैं और माना यह जाता है कि चीन की शह पर ही वो एक के बाद एक भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे थे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसी वजह से भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। मालदीव की भारत से बिगड़ी तो वो जिनपिंग की गोद में चला गया। मालदीव की भारत से बिगड़ी तो वो मेड इन चाइना पर भरोसा करने लगा। मालदीव की भारत से बिगड़ी तो जैसे ड्रैगन की बिन मांगे मुराद पूरी हो गई। कल तक मालदीव भारत को पक्का दोस्त मानता था, लेकिन आज चीन मालदीव का सबसे बड़ा दोस्त बन गया। जब भारत से मुंह को खाए, चीन में मोइजू ने सिर झुकाए। भारत ने मालदीव की अक्ल ठिकाने लगाई तो मुंह फुलाए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की यात्रा पर चले गए। शी जिनपिंग के सामने मोइजू गिड़गिड़ाए और अपने रिश्तों की दुहाई देने लगे। पर्यटन पर टिकी मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटकों की गिरावट से जूझ रही है, इसलिए मोइजू ने चीन से हाथ पैर जोड़े, विनती की ताकि चीन अधिक से अधिक पर्यटकों को मालदीव भेजे ताकि उनकी माली हालत पर संकट न आए। मोइजू के भीतर चीनी प्रेम उबाल मार रहा है। उन्हें भारत की दोस्ती मंजूर नहीं, लेकिन चीन की गुलामी मंजूर है। ड्रैगन अपने BRI प्रोजेक्ट्स के लिए पहले सपने दिखाता है, फिर फंसाता है। मोइजू भी फंस गए और मालदीव को BRI के दलदल में डुबोने को तैयार हो गए। ड्रैगन का BRI का जाल, फंस गए मोहम्मद मोइजू। इतिहास गवाह है, चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए पहले दाना फेंकता है, फिर अपनी गुलामी की जंजीरों में उन देशों को बांध लेता है। मालदीव के साथ भी शायद कुछ वैसा ही होने वाला है। जरा नजर डालिए कुछ उन देशों पर जो चीन के BRI प्रोजेक्ट्स की जाल में फंसकर कंगाल बन गए। पाकिस्तान चीन के BRI प्रोजेक्ट्स का हिस्सेदार, ड्रैगन ने बनाया कंगाल। श्रीलंका चीन के BRI प्रोजेक्ट्स का हिस्सेदार, ड्रैगन ने बनाया कंगाल। बांग्लादेश चीन के BRI प्रोजेक्ट्स का हिस्सेदार, ड्रैगन ने बनाया कर्जदार। अर्जेंटीना चीन के BRI प्रोजेक्ट्स का हिस्सेदार, ड्रैगन ने बनाया कर्जदार। ड्रैगन का मकसद साफ है, हिंद महासागर में खुद को मजबूत करना, अपनी ताकत बढ़ाना। ये सच है कि मालदीव के साथ चीन के संबंधों का नुकसान भारत को होगा। चीन सैन्य बेस बनाकर वहां से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, जो कि चीन पहले भी कर चुका है। मालदीव और चीन के संबंध भारत के लिए चुनौती जरूर बन सकते हैं, लेकिन PM मोदी ने भी साफ कर दिया है कि भारत जीतना जानता है। आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ मालदीव डरा हुआ है, घबराया हुआ, अपने बिगड़ते आर्थिक संकट को बचाने के लिए ड्रैगन के आगे घुटने टेक रहा है, तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप आगे बढ़ने को तैयार है। अचानक से सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। मोदी जी ने काफी प्रमोट किया है कि ये अगर आप लाइक आई हैव बीन टू मालदीव्स भी, इफ यू कंपेयर दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन मालदीव्स, सो व्हाई नॉट कमिंग हियर रादर देन गोइंग टू मालदीव्स। मोदी जी यहाँ आने के बाद जो है, एक हफ्ता पहले इसका नाम बहुत मशहूर हो गया और दुनिया भर जो इसके बात कर रहे हैं। यदि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएंगे तो मॉरिशस वगैरह जाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, यहीं आ सकते हो है। प्रधानमंत्री मोदी अभी लक्षद्वीप आए थे, आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी? जरूर देखी है कि आप मुझे नहीं देखिए इसीलिए इंस्पायर होकर आए हैं। और क्या चीज? उनसे इंस्पायर होकर आए हैं कि क्यों ना अपने लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर और पर्यटन होना चाहिए। आपको लगता है कि अब लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे
मालदीव्स में ऐसा था कि जो कोरल है, जो उनकी जो सी लाइफ है, वो थोड़ी डेड सी थी उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे तो हमें, जैसे पापा बोल रहे थे कि ग्लास बोट से आपको टॉर्टोइस भी दिख रहे हैं, सी क्रीचर्स लाइव जिंदा, एंड दिख रहा है कि एवरीथिंग इज थ्राइविंग और बहुत अच्छे से लाइक ब्लूम हो रहा है सब। हम लोग ने बुकिंग किया था कॉर्डेलिया में, और वही टाइम पे हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लक्षद्वीप। सो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग मालदीव की जगह पे हम लोग यहाँ पे आए। पिछले साल सबसे ज्यादा 2,09,198 भारतीय मालदीव की सैर पर गए थे, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। भारत से जाने वाले सैलानियों की संख्या कम होने लगी है, तो लक्षद्वीप की चमक बढ़ने वाली है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। जी न्यूज़।